नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केएस टेक ज्ञान में। आज मैं आपको कुछ ऐसी टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि कोई इस तरीके की कई बार हम जब जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं, अच्छा खासा हमारा जीवन सुखमय जीवन चल रहा होता है, हम कामकाज में अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे घर में धन संपत्ति अच्छी होती है, तो कई बार ये चीज़ें हमारे रिश्तेदारों से, हमारे नज़दीकी लोगों से ये चीज़ें देखे नहीं जाती और घर के ही, आपके परिवार के ही लोग, आपके कामकाज के लोग, आप जिसके साथ बिजनेस या कामकाज कर रहे हो, या आपके दोस्ती यारी में या आपके परिवार में से ही ऐसे ही कई लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और ऐसी दुश्मनावट आपके ऊपर निकालते हैं। ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना जाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में, आज के तारीख में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद के पार चलने लग गई है। हर एक घर छोड़ के एक कर हर किसी को देखो तो ये चीज़ें से परेशान है। किसी ना वो किसी के ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है, किसी को कोई चीज़ खिला दी पिला दी गई होती है, और ये जो खिलाई पिलाई चीज़ जो होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस होती है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि आप किसी भी, आपको लगे कि भाई यहाँ पर गड़बड़ी है, कि भाई आपको इस इंसान पे भरोसा नहीं है, या फिर ये इंसान बराबर नहीं है, या फिर हद से ज़्यादा कोई आपसे बहुत मीठा बात करता हो, वो चाहे आपके बिजनेस में हो, काम धंधे में हो, आपके रिलेटिव में हो, दोस्त यार में हो, तो आप ऐसे लोगों का हाथ का कुछ भी चीज़ खाइए पिइएगा मत। जो मीठी बोलने वाली जो लोग होते हैं ना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, वो मीठा बोलने वाले ही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सामने वाला इतना मीठा बोल के, उसे इतना मेरी फ़िक्र है, वो मेरा इतना ध्यान रखता है, आपके आजू पीछे घूमता है, इन जो ज़्यादा हद से ज़्यादा मीठा होता है ना, वही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और ये जो खिलाई पिलाई गई जो चीज़ होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी डेंजरस होती है कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है। इतनी आसानी से ये चीज़ निकलती नहीं है। जो खिलाई पिलाई दी, जो तंत्र मंत्र वाली जो चीज़ होती है, वो अगर आपको खिला दी पिला दी गई तो आप ये मत सोचिए कि एक बार अंदर गई तो वो टॉयलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ खिला दी पिला दी जाती है, वो अपने शरीर में जाके किसी एक जगह पर वो जमा हो जाती है, चिपक जाती है। ऐसे ही तंत्र मंत्र वाली चीज़ खिला दी पिला दी, तंत्र करके खिलाने का फिर मतलब ही क्या? किसी को इसी इतनी आसानी से वो चीज़ आपके शरीर से निकलेगी ही नहीं, टॉयलेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू या किसी भी तरीके से। ये जो चीज़ आपको खिलाई पिलाई जाती है तंत्र मंत्र वाली, वो आपके शरीर में अगर गई तो आपके शरीर के कोई भी बॉडी के एक जगह पे जाके, या पेट में, या फिर पेट के नीचे के हिस्से, या कहीं पे भी बॉडी के कोई जगह पर जाके वो इकट्ठा हो जाती है, चिपक जाती है, जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है वहाँ पर जाके, और सालों साल तक आपके शरीर में रहती है और आपको अंदर ही अंदर आपके बॉडी को डैमेज करती रहती है। आपको मानसिक तनाव होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, आप काम काज में बहुत मेहनत करते लेकिन आप आगे नहीं आ पाते, आपको नुकसान होने लगता है, आपके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। और ऐसी ऐसी बीमारी आपको देती है ये चीज़ें कि आप बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास जाओ, 100 दवाइयाँ खाओ, 100 डॉक्टरों बदलो, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता। कहाँ से होगा? शारीरिक रोग हो तो कोई दवाई असर करे। ये तंत्र मंत्र वाली चीज़ अगर खिला दी पिला दी गई हो तो इसमें डॉक्टर की दवाई भी क्या करे? दवाई तो आपको कुछ देर के लिए राहत देगी, आपका पेन ठीक करेगी। क्या आपको परमानेंट इलाज दवाई से इसका नहीं हो सकता? और ये जो खिलाई पिलाई जो चीज़ होती है, ये किस में मिलाकर खिला पिला दी जाती है, ये भी मैं आज आपको बताता हूँ। मिठाई में, लड्डू में, खीर में, शरबत, लिक्विड, चाय, इस तरीके से, इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा करके ये चीज़ें मिलावट करके खिला दी पिला दी जाती है। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर संदेह है कि भाई ये इंसान बराबर नहीं है, इसके ऊपर डाउट लग रहा है, या फिर
कोई ऐसा ज़्यादा बहुत आपके आसपास रहता हो, मीठी बोली बोलता हो और आपको डाउटफुल लगे कि भाई ये इंसान इस तरीके के तंत्र मंत्र वाला है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। इनके हाथों से कोई भी प्रकार की चीज़ खानी पीनी नहीं है आपको, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ जो होती है वो इसी चीज़ों में मिला के खिलाई जाती है। मिठाई में, लड्डू में, शरबत में, लिक्विड के माध्यम से या मिठाई के माध्यम से, खीर में, इस तरीके से। और अगर ये चीज़ आपके शरीर में एक बार गई तो आपका सत्यानाश होना तय है, पक्का। वो फिर चीज़ इतनी आसानी से जल्दी निकलती ही नहीं है आपके शरीर में जाके, एक जगह पर वो इकट्ठा हो जाती है। ये तंत्र मंत्र वाली चीज़ आपकी ज़िंदगी बर्बाद तबाह करके रख देती है ये चीज़। और आजकल के ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा सर के ऊपर आ गई है ये चीज़ें। हर कोई हर किसी का अपना ही दुश्मन बन के बैठा हुआ है, वो आपका रिलेटिव हो, दोस्त यार हो, काम धंधे में हो, अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी। इसलिए कहीं पे भी आप जाओ, आपको लगे तो खाने पीने में आप ये सब चीज़ें खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, असर नहीं करती, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती ज़्यादा करके। लेकिन मिठाई में, फिर खीर, लिक्विड, शरबत, इस तरीके की चीज़ें जो होती है, ऐसी चीज़ों में मिलावट करके तंत्र मंत्र वाली चीज़ें पिला दी जाती है इंसान को। इसलिए जिस भी व्यक्ति पर आपको डाउट लगे कि ये इंसान बराबर नहीं है, उसके हाथों का कुछ भी, पानी भी नहीं पीना, लिक्विड, शरबत, उसके हाथ का कुछ भी नहीं खाना। मिठाई, शरबत तो बिल्कुल ही नहीं। मिठाई में मिलकर ये मिठाई, लड्डू, खीर, शरबत, ये सब चीज़ों में ये कर ज़्यादा मिला के पिला दी जाती है। और अगर ये चीज़ एक बार इंसान के शरीर में गई ना, तो आसानी से वो फिर आपको लगता है कि वो निकल जाए, इस तरीके से निकल नहीं जाती है। वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाती है और ज़िंदगी भर आपको परेशान करती है। जब तक वो चीज़ आपके शरीर में रहेगी, वो चीज़ क्या होती है, तो वो कोई किसी तरीके की कोई राख होती है ऐसी, या फिर कोई शक्कर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा करके राख जैसा ही कुछ होता है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी तंत्र क्रिया करके वो चीज़ आपको किसी भी चीज़ में मिला के खिला दी जाती है। अभी चाय में हो, शरबत में हो, लिक्विड खीर में वो राख मिला दे तो थोड़ी आपको दिखने वाली थी। तो इस तरीके से छोटी मोटी कोई चीज़, उसके ऊपर तंत्र क्रिया, भारी तंत्र क्रिया करके, ताकि आप बीमार रहे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो ऐसी चीज़ें आपको पिला दी जाती है। तो आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि भाई मुझे यहाँ पर डाउट है, ये इंसान मेरा भला नहीं चाहता है, या फिर ये इस इंसान से, इन लोगों से दूर रहने में ही भला है, थोड़ी भी आपको 1% भी आपको डाउट लगे ना, तो ऐसे लोगों के घर का कुछ भी खाइए पिए मत। अनजान आदमी के तो घर हाथ का कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन आपके रिलेटिव में, दोस्त यार में कोई भी आपको इस तरीके से मिठाई देता है, लड्डू देता है, क्योंकि आजकल कहीं केसेस ऐसे निकल के आ रहे कि कोई ना कोई किसी ने ऊपर कोई तंत्र क्रिया करके मारने की भी कोशिश करता है और इंसान मर भी जाता है। तंत्र क्रिया से सब कुछ होता है। हाँ, अभी वो कुछ लोग बेचारे बहुत बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों को अधमरा कर दिया जाता है, कुछ लोगों को पैसों से पूरा कंगाल कर दिया जाता है। तंत्र क्रिया करके आजकल लोग क्या क्या कर सकते हैं। और एक बार ये जो खिलाई पिलाई गई चीज़ अंदर गई तो आसानी से फिर बाहर नहीं आती। फिर उसके लिए आपको किसी ऐसे बड़े बाबा संत के पास जाना पड़े जो उसको निकालने में सक्षम हो। अभी आजकल ऐसे यूट्यूब पर सब आपको बहुत बाबा ही मिलेंगे, न्यूज़ में ये सब, वो आप गूगल पर सर्च करो। लेकिन अभी मेजॉरिटी उसमें क्या होता है, आजकल सबने पैसा कमाने का धंधा बनाया है। आपके पास से हज़ारों रुपए वसूले जाएंगे, लाख रुपए वसूले जाएंगे ये सब चीज़ें निकालने के लिए। कुछ होते बाबा वो जेन्यून होते, वो लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे होते, मदद करने के लिए बैठे होते। वो ज़्यादा कभी कभी ऐसे पैसे नहीं लेते आपके पास से, और लेंगे तो भी ज़्यादा नहीं लेंगे। चलो फ़ीस होगी तो भाई 500, 1000, 2000 ऐसी फ़ीस होगी, आपको अच्छा करके दे देंगे। जो जेन्यून बाबा होते हैं वो फ़ीस ज़्यादा करके नहीं लेते, उनका काम होता है लोगों की मदद करना। और आजकल ये सब आप देखेंगे तो हज़ारों बाबा है बाहर, आपके पास से हज़ारों रुपए वसूले जाएंगे, ठगा जाएगा, आपका पैसा बर्बाद होएगा। ये खिलाई पिलाई गई चीज़ हर कोई नहीं निकाल सकता। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इसलिए अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए। कोई भी जगह पर आपको ऐसा लगे कि ये इंसान बराबर नहीं है, तो उसके हाथ का कुछ भी खाइए पिए मत। कहीं आपको लगे कि ये इंसान इस तरीके की मैली चीज़ें करता है, भले वो आपका दोस्त यार हो, नज़दीकी रिलेटिव हो, कोई भी हो,
वो ये मैली चीज़ों में जाता है आता है, तो उसके भी हाथ का कभी भी कुछ खाया पिए, उसके घर का कुछ भी खाइए पिए मत। कि ये खिलानी पिलाई गई जो चीज़ होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। एक बार शरीर में गई तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।